The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। बड़ी खबर में अब बात करते हैं संसद की। इसके लिए अब से आपको लल्लन टॉप शो में एक खास सेगमेंट मिलेगा। हमने इसका नाम ही रख दिया है संसद में आज। संसद में आज फिर दोनों सदनों में महंगाई को लेकर हंगामा हुआ। इन सदनों में विपक्ष ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों पर चर्चा कराने के लिए हंगामा किया। लोकसभा में विपक्ष की नारेबाजी के बीच कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन ज्यादा देर नहीं चल सकी। सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने विपक्षी सदस्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। कहा कि जब भी विपक्ष के सांसद सरकार के खिलाफ मुद्दा उठाते हैं, उन्हें ब्लैकआउट कर दिया जाता है। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश के लोगों को हंगामा नहीं दिखाया जा सकता। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अधीर रंजन चौधरी के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि विपक्षी दलों के सदस्यों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। लोकसभा में पूर्व खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के बीच बहस भी देखी गई। हरसिमरत कौर ने एफसीआई की नई अधिसूचना पर सरकार से सवाल किया। कहा, सरकार क्या उन्हीं से खरीदेगी जो अपने कागज जमा करेंगे? ऐसे में बटाई या किराए पर खेती करने वाले किसान कहां जाएंगे? मैं उस राज्य से आती हूँ सर, जहाँ पे 40% वैसे लोग हैं जिनकी जमीनें नहीं है। कोई अपने राज्य से बाहर गया है तो अपना जमीन ठेके में दे देता है। कोई विदेश में बैठा है, वो अपना जमीन ठेके में दे देता है। उसके पास जमीन नहीं है, किसी जमींदार से लेके देता है। अब एफसीआई के सर्कुलर के हिसाब से जब तक वो लैंड रिकॉर्ड अपलोड नहीं करेगा, एफसीआई सरकारी खरीद नहीं करेगी, तो ये 40% ये बेजमीन वाले किसान कहाँ जाए? ये नई चीजें। दूसरी बात सर, ये कह रहे हैं विकल्प दिया है। हमारे स्टेट का एपीएमसी एक्ट क्लियरली 2003-13 से किसान को ये राइट देता है कि वो कमीशन एजेंट के थ्रू बेचे या डायरेक्ट बेचे। ये कहते हैं एफसीआई एक्ट में ये कोई संशोधन नहीं करेंगे, स्टेट एक्ट से इंटरफेयर नहीं करेंगे, डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। फेडरल स्ट्रक्चर के हर एक चीज में इंटरफेयर करके जो अच्छा खासा चल रहा है उसको तोड़ने के काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सरकार की ओर से पीयूष गोयल ने हरसिमरत कौर के सवाल का जवाब दिया। साथ में ये भी याद दिलाना नहीं भूले कि कुछ समय पहले तक हरसिमरत ही इस मंत्रालय को संभाल रही थी। देश भर के किसान अपनी उपज का मूल सीधा सरकार से लेते हैं, डिजिटली लेते हैं, लेकिन मात्र एक राज्य है जहां पे वो कहते हैं कि नहीं, हम किसान को पूरी मूल नहीं देंगे, हम किसान के खाते में पैसा नहीं डालेंगे। और उसके पीछे क्या हेतु है, क्या उसके पीछे उनकी परिकल्पना है? क्या वो किसानों का पैसा हड़पना चाहते हैं? क्या वो किसानों को पूरी मूल नहीं पहुंचाना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि हमें पूछने के बदले जैसे पहले वो राज्य सरकार को पूछा करती थी, वैसे वो राज्य सरकार को पूछे। तो ये कुछ बातें हुई, फिर विपक्ष का हंगामा हुआ और लोकसभा की कार्रवाई पहले 12 और फिर 2 बजे तक के लिए और बाद में अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब चलते हैं राज्यसभा की तरफ। यहां भी महंगाई पर चर्चा कराने के लिए विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति से चर्चा के लिए अनुरोध करते हुए कहा कि मैं आपको मनाने में असफल हूं, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ साथ अन्य कीमती सामानों की कीमत भी बढ़ी है और इससे देश की जनता परेशान है। इसके बाद विपक्ष की नारेबाजी शुरू हो गई और तब उपसभापति ने राज्यसभा में मध्यस्थता कानून पर चर्चा शुरू कराई। ये विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। इसका कांग्रेस के सांसद आनंद शर्मा ने विरोध किया। कहा कि सदन की परंपरा रही है कि जब तक सदन के समक्ष उपस्थित किसी विषय का समाधान नहीं निकल आता, तब तक किसी और सरकारी कामकाज को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इस तरह के विषय उठाना विपक्ष का अधिकार है। फिर हंगामे के चलते राज्यसभा को भी कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये था आज देश के सर्वोच्च पंचायतों का हाल। अब सुध लेते हैं चुनावी राज्यों की। पहले बंगाल की बारी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज नंदीग्राम में एक जनसभा को संबोधित किया। नंदीग्राम आंदोलन को याद करते हुए कहा, मैं अपना नाम भूल सकती हूं लेकिन नंदीग्राम का नहीं। मैंने पहले ही सोच रखा था कि इस बार नंदीग्राम या सिंगूर से चुनाव लड़ूंगी। अगर आप लोगों को मेरा यहां से चुनाव लड़ना गलत लगता है तो मैं पर्चा नहीं दाखिल करूंगी।
ममता ने मंच से ही चंडी पाठ किया। ममता 3 दिन नंदीग्राम में रहेंगी, 10 मार्च को नामांकन करेंगी। उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व टीएमसी नेता शुवेंदु अधिकारी से है। ये ममता सरकार में मंत्री थे। शुवेंदु 12 मार्च को अपना नामांकन करेंगे। एक अपडेट असम से भी है, जहां मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज माजुली सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। सोनोवाल पिछली बार इस सीट से 18,000 वोटों से जीते थे। नामांकन के दौरान उनके साथ उनके सबसे सीनियर, पोर्टफोलियोज और कद के हिसाब से मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा भी मौजूद थे। माजुली में पहले चरण में पोलिंग होनी है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।